हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कीरामा टेल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी का एपिसोड नंबर 16। जी हाँ, हम लोग 16th एपिसोड तक आ गए हैं। और आप में से अगर कोई नया है या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो ऑलमोस्ट एंड तक आ गई है। ये वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और साथ में अपने कीरामा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और पहले के सारे एपिसोड की लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। आपने कोई भी एपिसोड मिस किया है तो पहले आप वो एपिसोड चेक कीजिए। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा 16th एपिसोड। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुंजे को फाइनली उसकी माँ मिल गई है, ऑल थैंक्स टू हमारी मरमेड शिमचंग। और फिर माँ बेटे के बहुत ही इमोशनल रियूनियन के बाद हम देखते हैं कि दोनों एक कैफे में जाते हैं। वहाँ जुंजे उसकी माँ से पूछता है, आप ठीक तो है, आपकी तबीयत कैसी है। उसकी माँ अभी भी इमोशनल होती है तो उसे कहती है, मुझे तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगा तुम्हारे अमीर पापा तुम्हें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर पाएंगे, तुम्हें अच्छा भविष्य दे पाएंगे। मुझे लगा तुम पढ़ाई के लिए फॉरेन गए हो। वो कहता है, मैं फॉरेन तो नहीं गया, लेकिन मैं ठीक हूँ और अच्छे से रह रहा हूँ। अच्छे लोग मिले मुझे जिन्होंने मुझे संभाला। फिर वो पूछती है, तुम घर से भागे क्यों, थोड़ी देर सहन कर लेते ना। वो कहता है, क्योंकि मुझे आपकी बेहद याद आ रही थी, मैंने आपको बहुत मिस किया माँ। मुझे लगा मैं आपको आसानी से ढूंढ लूंगा, लेकिन उसे सालों लग जाएंगे ये मैंने सोचा नहीं था। फिर उसकी माँ रोने लगती है। वो उसके आंसू पोंछता है और कहता है, आप ठीक हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। वो कहती है, हाँ मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था। कैसे तुमने अकेले मैनेज किया होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कितना स्ट्रगल किया होगा तुमने, अकेला फील किया होगा तुमने कितना। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं। यहाँ घर आकर शिमचंग सबको सारी हकीकत बताती है। सब चौंक जाते हैं ये सुनकर। फिर नामदू बोलता है, हमने उन्हें कहाँ नहीं ढूंढा और वो हमारे कितने करीब थी। जैसा कि घर में कमाल है। फिर जब नामदू बेकर फ्रेंड के लिए खाना लेने किचन में जा रहा होता है, उसके पाँव में फिर से चोट लग जाती है। वो सोफे से टकरा जाता है। फिर उसे याद आता है कि ये पहले भी हो चुका है। फिर जब वो मरमेड शिमचंग को देखता है तो सोचता है, कुछ तो है बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या। फिर थोड़ी देर बाद जुंजे अपनी माँ को लेकर घर आ रहा होता है। कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, मैं कई दिनों से आपके हाथ का खाना खा रहा था जो चासिया लेकर आती थी मेरे लिए। मुझे टेस्ट सिमिलर लगता था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आपने ही वो खाना बनाया होगा। फिर जुंजे की माँ उससे पूछती है कि क्या चासिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है, अरे नहीं, वो तो सिर्फ मेरी कॉलेज की क्लासमेट है। तो फिर क्या शिमचंग। ये सुनकर जुंजे शर्मा जाता है और उसकी स्माइल देख के माँ बोलती है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी स्माइल ही सब बता रही है। लेकिन वो सच में बहुत अच्छी लड़की है, मुझे कई बार मदद की है उसने। वैसे तुम दोनों पहले से ही साथ रह रहे हो। वो कहता है, अरे माँ वो यहाँ किसी को नहीं जानती, इसलिए बस। और वैसे भी वो ऊपर वाले कमरे में सोती है और मैं नीचे। इस पर माँ पूछती है, वैसे जुंजे तुम इतने अच्छे घर में रहते हो, क्या करते हो तुम। फिर जुंजे उस सवाल को टाल देता है ये कह के कि चलो सब अंदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलो जल्दी चलो। फिर वो अंदर जाते हैं और मरमेड शिमचंग का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। शिमचंग कैंडल्स ब्लो करते वक्त जुंजे कहता है, कोई विश मांगो। तो वो जोर से बोलती है, मैं जुंजे के साथ हंसी खुशी से रहना चाहती हूँ कई लंबे समय तक। तो नामदू उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, विश मन में बोली जाती है, ऐसे जोर से बोलने पर विश पूरी नहीं होती। तो जुंजे शिमचंग से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। और वैसे भी होगी क्यों ना, क्योंकि हमारा हीरो हुजून से मरमर से इतना प्यार जो करता है। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। फिर शिमचंग जुंजे और उसकी माँ को भी कैंडल्स ब्लो करने के लिए बोलती है, क्योंकि आज उनके लिए भी खुशी का दिन होता है। फिर कहती है, और किसी को ब्लो करनी है कैंडल। फिर छोटी यूना कहती है, मुझे भी इंग्लिश की टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। फिर वो भी ब्लो करती है। इस तरह सब हंसी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ नामदू चासिया को फोन करके बोलता है, अरे तुम्हारे घर में जो मेड काम करती थी ना, वही जुंजे की माँ है पता है, और हमने उसे कहाँ नहीं ढूंढा। तो चासिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, ये सोच के कि अब जुंजे उसके बारे में क्या सोचेगा। फिर नामदू कहता है, तुम भी आओ ना जल्दी, पार्टी अभी भी चल रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि चासिया की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद
तेहो छोटी यूना को घर छोड़ने जाता है, बगैर फ्रेंड भी वापस जाती है। तो नामदू कहता है, शिमचंग क्या कोई नॉर्मल दोस्त नहीं है तुम्हारा? वो कहती है, क्यों, क्या बुराई है मेरे दोस्तों में? मैं सबको पसंद करती हूँ और जुंजे की माँ भी तो मेरी दोस्त है। फिर वो मेड कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि जुंजे, उसकी माँ, नामदू और शिमचंग चारों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब नामदू जुंजे की माँ से कहता है, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, आपको पता है आपके सारे एड्रेसेस, सारे रिलेटिव्स के एड्रेस सब मैंने जुबानी याद कर रखे थे, और देखो बगल में चूरा और गांव में ढिंडोरा जैसी बात हो गई है। तो वो कहती है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। फिर नामदू कहता है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपको एक अलग सवाल पूछ सकता हूँ? वो कहती है, क्यों नहीं, पूछिए ना। वो कहता है, क्या आप किसी कांगजीयुन नाम की औरत को जानती है? वो शायद आपकी एक हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो कहती है, क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वो कहता है, हम जरा ढूंढ रहे थे। फिर वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ उसे, और जुंजे तुम भी जानते हो उसे, तुम्हारी सौतेली माँ। तो जुंजे कहता है, लेकिन उनका नाम तो अलग है ना? वो कहती है, हाँ उसने अपना नाम बदलकर कांगसो ही किया है, लेकिन ये बात पक्की है कि स्कूल में उसका नाम कांगजियुन था। फिर नामदू पूछता है, क्या आप इस क्रिमिनल मादेयंग को जानती हैं? उसके ना बोलने पर वो कहता है, एक्चुअली कांगजियुन और मादेयंग का कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन वो क्या, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मरमर शिमचंग का टेंशन वाला चेहरा देख के जुंजे टॉपिक चेंज करता है और माँ से कहता है, कुछ नहीं, वो बस हमारी पहचान का एक डिटेक्टिव है, उसकी बस हम मदद कर रहे हैं इसलिए। यहाँ हम देखते हैं कि चासिया जुंजे के घर के बाहर ही खड़ी होती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती कि अंदर जाए। तभी तेहो रिटर्न आ रहा होता है यूना को घर छोड़ के। तो फिर चासिया उसे लेके ड्रिंक करने जाती है। वो उसे बोलती है, मुझे पता नहीं तुम मुझे कितना चाहते हो, बट आई एम श्योर कि तुम्हें भी ये बात पता चली तो तुम भी मुझे हेट करने लगोगे। मुझे पता था कि वो आंटी जुंजे की माँ है। तेहो कहता है, तुमने फिर बताया क्यों नहीं है? वो कहती है, वो हमारी मेड थी, तो इस वजह से मैंने उसके साथ हमेशा बड़े ही रूडली और बदतमीजी से बिहेव किया है। और फिर जब मुझे पता चला कि वो ही जुंजे की मॉम है, तो मैं चाहती थी कि मैं पहले उनके साथ अपने रिलेशनशिप सुधारूं और फिर मैं जुंजे को बताने वाली थी। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई ना। जुंजे को जब ये सच्चाई पता चलेगी, वो तो मेरा मुंह भी नहीं देखेगा, मेरे साथ अपनी दोस्ती भी तोड़ देगा, है ना? इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये एक तरफा प्यार है ना, बहुत दर्द देता है, और तुम्हें इस दर्द से गुजरना ना पड़े, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ ताकि तुम मुझे हेट करो। और रोने लगती है। उसकी ये सारी क्यूट बातें सुनकर तेहो स्माइल करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जुंजे पुलिस को फोन करके बताता है कि कांगजियुन उसकी सौतेली माँ है। तो कहता है, इसका मतलब तुम्हारी माँ ने उस मादेयंग को तुम्हें मारने के लिए भेजा होगा, लेकिन ऐसी क्या वजह होगी? फिर उसे याद आता है कि कैसे चिहू ने उसे बताया था पापा के विल के बारे में। तो वो पुलिस को बताता है कि शायद मुझे लगता है ये जायदाद की वजह से हो सकता है। पुलिस कहती है, क्या मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो? ऐसी कितनी जायदाद होगी तुम्हारी जिसके लिए तुम्हारी सौतेली माँ इस हद तक जाएगी? फिर जब वो पुलिस को अपना असली नाम और आइडेंटिटी बताता है, वो शॉक हो जाते हैं। कहते हैं, क्या तुम सच में इतने अमीर बाप की औलाद हो? वो कहता है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आप मेरी सौतेली माँ को पकड़ने की कोशिश करिए। फिर पुलिस कहती है, ऐसे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, हमारे पास पक्का प्रूफ होना चाहिए उसके खिलाफ, तभी हम अरेस्ट कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में सेक्रेटरी नाम ठीक होते हैं, उनकी जान बच जाती है बहुत ही मिराक्युलसली, लेकिन वो अभी भी कोमा में होते हैं। तब हम देखते हैं कि उन्हें भी अपने पिछले जन्म की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें वो किसी डॉक्यूमेंट को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके लिए दो आदमी उनके पीछे पड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि वो दो लोग और कोई नहीं, पिछले जन्म में चिहुन और नामदू होते हैं। जी हाँ, नामदू। लगाना शौक? तो हमने तो देखा ही था ना कि 14th एपिसोड में जब उसे मरमेड की सच्चाई पता चलती है तो कैसे बिहेव करता है। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिहुन अपनी माँ से पूछता है, क्या वो मादेयंग मेरा बाप है? वो कहती है, क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हो? हम सब कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए सब कुछ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आम खाओ ना तुम, गुठलियाँ क्यों गिरनी है तुम्हें? वो कहता है, घिन आ रही है माँ मुझे अपने आप पे कि मैं एक ऐसे आदमी का बेटा हूँ, एक क्रिमिनल का, एक मर्डरर का। तब माँ उसे अपनी कहानी बताती है। मैं और मेरी बहन, मेरी ट्विन सिस्टर, एक ही वक्त पैदा हुए। हमारी माँ ने हमें अनाथ आश्रम में फेंक दिया। मेरी बहन को एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। फिर क्या, उसकी लाइफ सेटल, और मैं एक ऐसे घर में अडॉप्ट हुई जहाँ बाप नशे में धुत होकर आके मुझे और अपनी बीवी को मारता था। बस गरीबी और कुछ नहीं। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़े। इसलिए अपनी माँ पर भरोसा रखो। मादेयंग हो या हु इल्जुंग,
सब शॉर्टकट्स है, सीढ़ी है जल्दी ऊपर चढ़ने के लिए, इसलिए बस मेरी बात मानो और ज्यादा मत सोचो। फिर एक और हम देखते हैं ड्रिंक करने के बाद तेहो चासिया को घर छोड़ता है। तब वो उसे कहता है, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद डिसाइड किया है कि मैं अब आपको पसंद करना बंद कर दूंगा। वो कहती है, क्या इतनी आसानी से? लेकिन अच्छी बात है। फिर तेहो कहता है, आपको भी हुजुंजे को कन्फेस करना चाहिए, अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। रिजेक्ट होने के डर से अगर आप कभी भी नहीं पूछेंगी तो आप मूव ऑन कैसे करेंगी? फिर उसे बाय बोल के वो चला जाता है। एक और जुंजे की माँ जिंजू को फोन करके सब बताती है कि कैसे वो अपने बेटे से मिली। और तभी मरमर शिनचैन भी नामदू से पूछती है कि कांगजियोन के बारे में। वो कहता है, मा देंग इस कांगजियोन से रिलेटेड है और ये और कोई नहीं तो जुंजे की सौतेली माँ है। इसका मतलब उसका बेटा कौन हुआ? जीहुन। कांगजियोन के पहले दोनों पति और जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था वो सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए हैं। बड़ी खतरनाक औरत लगती है ये। शिनचैन कहती है, और कुछ अगर तुम्हें पता चले तो प्लीज मुझे बताना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उस पुल को देख के नामदू को फिर कुछ याद आता है। इस पुल के पास उस दिन क्या हुआ होगा? मैंने शिनचैन को रोने के लिए क्यों कहा होगा? उसके आंसू, कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर रात को शिनचैन जुंजे की माँ को अपने साथ अपने कमरे में सोने के लिए ले जाती है। तभी उसे जुंजे के गिफ्ट्स मिलते हैं जिसमें उसने उसे शूज और पिंक ऑक्टोपस भी दिया होता है। तब माँ के सो जाने पर वो जुंजे को मैसेज करके गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलती है। वो कहता है, अभी तो क्यों जाग रही हो? इस पर मरमर कहती है, आज मेरा बर्थडे था लेकिन मैंने ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं, कितना सब कुछ हो गया आज एक दिन में। फिर वो कहता है, दरवाजा खोलो, मैं नीचे हूँ। फिर वो जब दरवाजा खोल के उसे देखती है तो कहता है, अब देख लिया ना चेहरा, जाओ जाके सो जाओ। वो पहले मैसेजेस पे बात कर रहे होते। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैंने सीरियल्स में देखा है बर्थडे के दिन किस तो जरूरी होता है। फिर वो नीचे जाते हैं पुल के पास और बात करते हैं और एक स्वीट मोमेंट हमें देखने मिलता है। अगले दिन सुबह मेड वापस जिंजू के यहाँ जाती है और उसे सारी हकीकत बताती है और उन्हें कहती है कि मैं अब अपने बेटे के साथ रहना चाहूंगी। फिर वो चासिया के कमरे में जाती है और उसे पूछती है, तुम्हें पता था ना जुंजे मेरा बेटा है? वो कहती है, सॉरी मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला, लेकिन क्या आप जुंजे को ये बता देंगी? वो कहती है, नहीं, जुंजे ने मुझे बताया कि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुंजे जीहुन को मिलने ऑफिस जाता है। तब सब लोगों के सामने वो उसे अपने पिता के बारे में पूछता है तो वो कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए हैं। फिर सब लोग खुशफुसाने लगते हैं कि शायद ये चेयरमैन का असली बेटा है। जुंजे वहाँ से जाता है और पुलिस को कहता है उसके पापा की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने के लिए। तो वो वहाँ जाते हैं और पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि 6 महीने से वो देश के बाहर गए ही नहीं। फिर जुंजे नामदू को फोन करके कहता है, हमें एक जगह चोरी करनी है। चोरी का नाम सुनते ही नामदू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब मरमर उसकी आवाज सुनती है और उसके पीछे जाती है। वो फोन पे बोल रहा होता है, कहाँ चोरी करनी है हमें? तो कहता है, उसके पापा के घर में सबूत ढूंढने जाना है। नामदू कहता है, पता है ना तुम्हारी वो सौतीली माँ कितनी खतरनाक औरत है। फिर जुंजे फोन कट कर देता है। तब मरमर कहती है, मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही डेंजरस टास्क है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जुंजे मेरी जान ले लेगा। लेकिन फिर वो सोच के कहता है, तुम तो उसके सौतेले भाई जीहुन को भी जानती हो ना। फिर देखते हैं जुंजे की माँ जिंजू से कहती है, क्या आप मेरी एक मदद करेंगी? क्या आप 2 घंटे के लिए उस कांगसुई को बाहर बुला सकती है? वो कहती है, वो औरत थोड़ी अजीब है इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो अपने गॉसिप ग्रुप में ये बात फैला देती है कि वो अपनी किटी पार्टी में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाली है और उसने कांगसुई को छोड़ के सबको बुलाया होता है। ये बात जब उसकी सौतेली माँ यानी कांगसुई तक पहुँचती है तब वो भी उस पार्टी में जाने का डिसाइड करती है। यहाँ रात को जीहुन शराब पी के अपने पापा के पास आता है और कहता है, पापा मैं कंपनी ठीक से संभाल रहा हूँ, आपका भी मैं कितना ख्याल रखता हूँ। वो जुंजे तो आपको देखने भी नहीं आया, क्या सिर्फ मैं आपका बेटा नहीं हो सकता? वो जुंजे क्यों चाहिए आपको? उसको तो आपकी कोई परवाह भी नहीं, और मैंने तो सुना है वो आजकल लोगों को फ्रॉड करके उन्हें लूट रहा है। पापा कहते हैं, तुम नशे में हो, जाके सो जाओ। हम देखते हैं जुंजे ने पूरा प्लान रेडी करके रखा होता है। अगले दिन वो तैयार होके जा रहे होते हैं, तभी शिनचैन वहाँ तैयार होके आती है। वो कहता है, इतना शॉर्ट ड्रेस पहन के कहाँ जा रही हो तुम? चेंज करो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर नामदू कहता है, चलो हमें काम है। फिर जाते वक्त वो पूछता है, तुमने जीहुन को बिजी रखने का कोई प्लान बनाया है, कोई बंदोबस्त किया है?
वो कहता है हाँ सब सेट है, तुम उसकी टेंशन मत लो। यहाँ मरमेड चिहुन से मिलने जाती है, वो उसे खाने पे बुलाती है। चिहुन भी जाता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो वो उसे मादेंग के बारे में पूछती है। वो मादेंग का नाम सुन के थोड़ा चौंक जाता है। वो कहता है मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। तभी एक और हम देखते हैं कि जुनजे, नामदू और तेहो स्पेस कंट्रोल की टीम बन के उसके पिता यानी चेयरमैन हुलजुंग के घर में पहुंचते हैं। उनके घर में एक नौकरानी वहाँ पे होती है तो उसे पेस्ट कंट्रोल का नाम बोल के अंदर जाते हैं। तब अंदर जाते ही तेहो जो है अपनी हैकिंग की टेक्निक्स यूज करके घर के सारे सीसीटीवी बंद कर देता है और नामदू जो होता है वो उस नौकरानी को बिजी रखता है। तभी जुनजे सारी रूम्स, सारे ड्रॉअर्स और हर तरफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसे एक रूम में काफी सारे फूल के पौधे दिखाई पड़ते हैं तो वो उसका फोटो भी प्रूफ के तौर पर रख लेता है। उसी ड्रॉअर में उसे कई सारी टैबलेट्स मिलती है, वो भी वो सबूत के तौर पर रख लेता है, शायद कुछ काम आ जाए इसलिए। फिर वो अपने पापा के कमरे की ओर जाता है और उसके अंदर जाते ही उसके पापा पूछते कौन है, क्या तुम चिहुन हो? वो कहता है क्या आपकी आंखें इतनी खराब हो गई कि आपको अपना खुद का बेटा नहीं दिख रहा? वो कहता है जुनजे क्या ये तुम हो? वो कहता है हाँ, आपको मेरे साथ अभी इसी वक्त चलना होगा। वो उसके पापा कहते हैं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। वो कहता है आप बहुत ही ज्यादा डेंजर में है, आपको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन उसके पापा उसकी एक बात नहीं सुनते। वो कहते हैं ये मेरा घर है, मुझे इस घर में कोई डेंजर नहीं है। तब वो कहता है कि आपकी नजर कमजोर हो गई है या आप कुछ देखना ही नहीं चाहते? आपकी दूसरी पत्नी वो एक बहुत ही खतरनाक औरत है, उसके पहले 2 शादियां हो चुकी है और उसके दोनों पति आंखों की बीमारी के कारण, उनकी नजर कमजोर होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया और मर गए हैं। अब भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानता। फिर भी जुनजे उसे जबरदस्ती वहां से लेके जा रहा होता है। वो कहता है आपको मुझ पे भले ही विश्वास हो ना हो, लेकिन मैं आपको सेफ दिखना चाहता हूँ, इसलिए चलिए मेरे साथ, मुझे आप पे जबरदस्ती नहीं करनी है। और फिर भी वो नहीं सुनते, इसलिए वो वहाँ उन्हें जबरदस्ती ले जा रहा होता है। तो उसके पापा उस पर चिल्लाते, कहते मुझे चिहू ने बताया था कि तुम लोगों को फ्रॉड करके धोखा दे रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ भी इस तरह से पेश कर रहे हो ना। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। यहाँ नीचे ऊपर के कमरे से जो जोर जोर से आवाज आ रही होती है, ये सुन के वो मेड थोड़ी अलर्ट हो जाती है और वो जल्दी से चिहुन को कॉल करके बताती है। यहाँ पे जुनजे की सौतेली माँ कांगसुही भी वो किटी पार्टी अटेंड करने के लिए चली गई होती है। तो जैसे ही उस नौकरानी का फोन आता है, चिहुन वहाँ से निकलने लगता है। वो मरमट शिमचंग से कहता है क्या इसीलिए तुमने मुझे खाने पे बुलाया था ना, ताकि जुनजे घर जा सके? इस पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर चिहुन के जाने के बाद वहाँ पे मादेंग आ जाता है। उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। मरमट को लगता है कि वो हथौड़े से उसे मारेगा, लेकिन वो ऊपर की पाइप फोड़ देता है जिसमें पानी होता है और पानी उस पर गिर ना जाए इसलिए वो जोर से भागती है और ऊपर टेरेस पे जाती है। तभी मादेंग भी उसके पीछे भागता है और वो जब अचानक से दरवाजा खोलता है, शिमचंग उसके सामने होती है। वो जोर से उसका हाथ पकड़ती है और उसे टेरेस के एज तक लेके जाती है और कहती है तुमने अभी तक बहुत परेशान किया है, अब तुम सारी मेमोरीज अपनी खोने वाले हो, एक आखिरी टाइम देख लो सारी यादें, कहती है। और जब वो उसकी मेमोरीज इरेज करने जाती है तब उसे सब याद आ जाता है। वो सारी मेमोरीज जो उसकी इस जन्म की है और साथ में उसके पिछले जन्म की यानी सरदार की मेमोरीज, दामरंग की मेमोरीज और मरमेड सेवा की मेमोरीज। तो उसे वो भी दिखता है कि कैसे दामरंग सेवा को बचाते बचाते वो खुद मर गया। फिर उसे याद आता है कि जुनजे ने उसे झूठ बोला होता है कि वो दोनों हंसी खुशी रहे और साथ में ही बूढ़े हो गए। फिर वो कहती है झूठ, सब झूठ, उसने फिर मुझे झूठ बोला और फिर वो रोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे मादेंग की तो सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी है। आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या जुनजे के इस झूठ से मरमेड उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? क्या होगा मादेंग का अगला स्टेप? या सच में उसकी सारी यादें मिट जाने पर भी वो जुनजे और मरमेड के लिए खतरा बन पाएगा? आगे इस लव स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल K-Drama Tales पे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक stay safe, take care and thanks for watching.